गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सी रोहित आप सभी को अपने स्टॉक मार्केट कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में दिल से स्वागत करता हूं। तो ये मेरे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का थर्ड एपिसोड है। अभी तक मैंने 2 एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार हमारा चैनल विजिट जरूर करें। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियोस में ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी कुछ चीजों को समझा सीखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर अपने को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना हो तो अपने को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करनी आनी चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस के लिए अपने 2 चीजों को कंसीडर करते हैं, एक प्राइस एक्शन और एक इंडिकेटर्स और टेक्निकल टूल्स। ओके, प्राइस एक्शंस में मैंने काफी सारे चैप्टर्स के बारे में आपको बताया कि ये चैप्टर्स अपने को इन सीक्वेंस ऑर्डर पढ़ना है, और उसके बाद जब मैं प्राइस एक्शन कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आपको इंडिकेटर्स और टेक्निकल टूल की तरफ लेके चलूंगा। तो इस वीडियो में हम काफी कुछ एक्साइटिंग और काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैंडल स्टिक चार्ट एंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। आपने यूट्यूब पे कैंडल स्टिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, और उसमें आपको ये बता दिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर कैंडल बनने पे प्राइस रिवर्स करता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस नीचे आ रही हो और अगर हैमर कैंडल बन गया तो हैमर बनते ही प्राइस ऊपर जाएगी। बट मेरे दोस्त, ऐसा अगर होता तो आज मार्केट में 93% लोग ट्रेडिंग में लॉस नहीं कर रहे होते, क्योंकि सिर्फ कैंडल के फॉर्मेशन होने से प्राइस रिवर्स नहीं करता है। उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस, इसका मतलब अगर कैंडल बना विद सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर कैंडल बन रहा है तो मार्केट में प्राइस रिवर्स होगा, अदरवाइज प्राइस रिवर्सल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे बताए हुए कैंडल स्टिक्स वीडियो को प्रॉपर देखते हो और अगर आपने कैंडल स्टिक में मास्टरी कर लिया तो आप मैक्सिमम ट्रेड में सक्सेस कर पाओगे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कैंडल स्टिक एंड उसके पैटर्न्स रिलेटेड ये मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। इसको तैयार करने में मुझे काफी एफर्ट्स और टाइम देने पड़े, और ये सब मैंने आप ही के लिए किया है। तो अब कैंडल स्टिक और उसके पैटर्न के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमें कैंडल स्टिक को समझना जरूरी क्यों है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं। अब समझिए, कोई भी ट्रेडर जब ट्रेडिंग करता है तो सबसे पहले वो प्राइस चार्ट को देखते हैं। प्राइस चार्ट को देखकर ये समझ में आता है कि अब अपने को कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। ओके, इसके लिए मैं आपको निफ्टी 50 का प्राइस चार्ट पे लेके चलता हूं। पहले जब आप निफ्टी 50 का प्राइस चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि ये निफ्टी 50 का पिछले 1 साल का प्राइस चार्ट है, और ये अलग अलग कैंडल बना रही है, अलग अलग कैंडल बना रही है। ठीक है, इस प्राइस चार्ट को आप लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पे क्लिक करते ही ये प्राइस चार्ट लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन चार्ट देख के अपने उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाएंगे, अपने उतना प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइन चार्ट को कैंडल स्टिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि हम लोग उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्राइस चार्ट अपने आप कैंडल स्टिक चार्ट में बदल जाएगा। अब सवाल है कि आप जब देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग कैंडल, यानी कि सारे कैंडल अलग अलग डिजाइन, अलग अलग फॉर्मेट के। तो क्या अपने को सारे कैंडल सीखना है? बिल्कुल नहीं। इसमें से कुछ 10, 15 या 15, 20 ऐसे कैंडल्स हैं जिसे अपने को पढ़ना पड़ता है, उसमें मास्टरी करना पड़ता है, और उन कैंडल से कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न को समझना पड़ता है। तो जब आप कैंडल और उसके पैटर्न्स को समझोगे तो आप समझ पाओगे कि किस पॉइंट पे आपको ट्रेडिंग लेना है और किस पॉइंट पे आपको ट्रेडिंग से एग्जिट कर लेना है, और इस तरह से आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हैमर बोला जाता है कि जब बॉटम पे हैमर बनता है तो वहां से प्राइस ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल, एक शेयर है जो लगातार नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और नीचे आते ही नीचे टॉप बॉटम पे एक हैमर कैंडल बन गया। अब आपको पता है कि हैमर कैंडल जैसे ही नीचे बनता है अब प्राइस ऊपर जाती है। तो हैमर कैंडल बनते ही आपने उस पर ट्रेड ले लिया, और ट्रेड लेते ही प्राइस ऊपर चल गया, तो आप वहां पे बेच के ऊपर में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे कैंडल जिसकी वजह से प्राइस रिवर्स हो जाती है उसको अपने रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। तो अपने को उन सभी रिवर्सल कैंडल के बारे में सीखना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सपोज एक शेयर की प्राइस लगातार नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, एक पर्टिकुलर कैंडल के बनने से वो प्राइस अब ऊपर जाने लगी। तो जिस कैंडल के बनने से वो प्राइस ऊपर गई है उसे अपने रिवर्सल कैंडल बोलेंगे। इन द सेम वे, एक शेयर से जो लगातार ऊपर जा रही है, एक पर्टिकुलर कैंडल के बनने से अब वो शेयर प्राइस नीचे आने लगी। तो जिस कैंडल के बनने से वो प्राइस नीचे आने लगी, यानी उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। पहले ऊपर जा रही थी, अप ट्रेंड में थी, वो कैंडल बनती है वो डाउन ट्रेंड में आ गई। तो जिस कैंडल के बनने से प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज किया उसे अपने रिवर्सल कैंडल बोलेंगे। और अपने को इस तरह से बहुत सारे रिवर्सल कैंडल के बारे में सीखना है। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो कैंडल स्टिक को सीखने के पहले अपने को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फियर एंड ग्रिड, ये समझना पड़ेगा। फियर एंड ग्रिड, डर और लालच। डर और लालच वो साइकोलॉजी है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो, फियर मतलब डर, फियर ऑफ लूजिंग योर मनी। ओके, सपोज आपने किसी कंपनी का स्टॉक को आप होल्ड करके रखे हो, आपने कोई शेयर खरीद के रखा है। अब आप देख रहे हो कि वो शेयर प्राइस लगातार नीचे आ रही है, कोई प्रॉब्लम की वजह से वो प्राइस नीचे आ रही है। अब आप डर गए, आपके अंदर एक एंजाइटी, एक डर पैदा होगा कि भाई ये प्राइस जो नीचे आ रही है और कितना नीचे जाएगी, कहीं मैं अपना लगाया हुआ सारा पैसा तो खो नहीं दूंगा, कहीं मेरे पेरेंट्स को पता चल जाए तो वो क्या सोचेंगे। ओके, तो इस डर के मारे आपको लगा कि आपके सारे पैसे जीरो ना हो जाए, आपने उस शेयर को बेच दिया, आपने लो वैल्यू पे उस शेयर को बेच दिया। आपने खरीदा था सपोज 300 पे और आपने उस शेयर को बेच दिया 180 पे। तो जैसे ही आपने लो वैल्यू पे शेयर को बेचा और आपकी तरह बहुत सारे लोग आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंजाइटी उस शेयर को बेचेंगे, तो उसी टाइम पे स्मार्ट मनी इन्वेस्ट होगा और उस शेयर को एक्वायर, उस शेयर को बाय किया जाएगा। ओके,
तो अपने को उसकी तरह नहीं बनना है जो डर के मारे शेयर बेचा, अपने को उनकी तरह बनना है जिन्होंने किसी दूसरे के डर का फायदा उठा के उस शेयर को खरीदा है। नेक्स्ट, ग्रिड। ग्रिड मतलब लालच। लालच क्या है? अगर आप एक स्टॉक को देख रहे हो कि लगातार ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, आपको लग रहा है कि अभी तक मैंने ये शेयर खरीदा नहीं, मैं इसको वॉच कर रहा हूं, ये लगातार ऊपर जा रही है, अगर मैंने अब नहीं खरीदा तो शायद मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा, और आपने उस शेयर में एंट्री ले लिया। और जैसे आप हाई वैल्यू पे उस शेयर को खरीदोगे और आपकी तरह बहुत सारे लोग उस शेयर को खरीदेंगे, तो भाई वहां से जो स्मार्ट मनी है वो एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, वो हाई वैल्यू पे शेयर को क्या कर देंगे? एग्जिट कर लेंगे। तो आपके लालच में जब आप शेयर्स को खरीदोगे तो आपका लालच का फायदा उठा के दूसरा फिर उस शेयर को बेचना होगा। ओके, तो बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े इन्वेस्टर इस साइकोलॉजी के साथ मार्केट में काम करता है कि जब दूसरे डर के बेचे तो खरीद लो, और जब दूसरे लालच में खरीदे तो बेच दो। तो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन मैंने लिखा है कि एज ए ट्रेडर यू शुड ऑलवेज बी बाइंग इनटू अदर्स फेयर। जब दूसरे डर जाए तो उस समय आपको बाय करना है, एंड सेल करना है अदर्स क्रेड। जब दूसरे लालच में खरीदे उस समय आपको बेचना है। तो ये रहा कंक्लूजन इस पॉइंट का। ओके, अब चलते हैं कैंडल स्टिक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हो, कोई भी कैंडल के बनने के लिए 4 प्राइस की जरूरत पड़ती है, यानी कोई भी कैंडल 4 प्राइस से मिलकर बनता है। पहला है हाई प्राइस, एक मिनट लेट मी मार्क, पहला हाई प्राइस ऑफ द डे, लो प्राइस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये 4 प्राइस मिलकर कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन करता है। अब इसको समझते हैं नीचे इस डायग्राम से। तो यहां पे आप 2 कैंडल देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को अपने बोलते हैं बुलिश कैंडल, बुलिश, और रेड कैंडल को अपने बोलते हैं बियरिश कैंडल। तो ग्रीन कैंडल अपने लिए बुलिश हो गया और रेड कैंडल अपने लिए बियरिश हो गया। आप यहां पे कैंडल का एक ये पार्ट देख सकते हो, ये पोर्शन, इसका फॉर्मेशन समझते हैं। इस पोर्शन को अपने बोलते हैं रियल बॉडी, यानी बॉडी ऑफ द कैंडल। ये अपना कैंडल का बॉडी है। और ऊपर जो आपको ये पतली सी डंडी दिख रही है, इसे अपने बोलते हैं विक। विक बोल दो या आप इसे शैडो बोल दो, बात एक ही है। तो ऊपर और नीचे जो पतली सी डंडी है, इसे अपने विक या शैडो बोलते हैं। तो ऊपर वाली डंडी को अपने अपर शैडो बोलेंगे, ऊपर वाली डंडी को अपने क्या बोलेंगे? अपर शैडो, और नीचे वाली डंडी को अपने बोलेंगे लोअर शैडो। ठीक है, तो अपर शैडो, लोअर शैडो। तो कोई भी कैंडल में 2 पार्ट होता है, एक होता है बॉडी और दूसरा होता है उसका शैडो, अपर शैडो, लोअर शैडो। ठीक है, बेसिकली कैंडल में 3 पार्ट होते हैं, एक बॉडी, अपर शैडो और लोअर शैडो। अब ये बॉडी कैसे बनता है? रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को अपने समझते हैं पहले। ठीक है, देखो यहां पे आप देख सकते हो, पहले मुझे इसे इरेज करना है। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का जो फॉर्मेशन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अपने समझते हैं इस तरह से। सपोज एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल, आप देख सकते हो इस यहां पे ओपन हुआ है, यहां पे ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस है और यहां पे ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है। इसका मतलब इसका ओपनिंग हमेशा लो पे होता है और क्लोजिंग हाई पे होता है। बट रेड कैंडल के केस में आप देख सकते हो ओपनिंग प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है। अब इस चीज को समझते हैं। सपोज आज जब बाजार स्टार्ट हुआ, जब मार्केट स्टार्ट हुआ 9:15 में, तो उस टाइम पे एक शेयर का प्राइस 200 रुपए का था, 200 रुपए पे ओपन हुआ, यानी 9:15 में मार्केट खुलते ही शेयर का प्राइस ओपन हुआ है 200 रुपए पे। और जब 3:15 में मार्केट बंद हुआ, 3:30 बजे, सॉरी, जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, तो उस शेयर का प्राइस अपने क्लोजिंग वहां पे दिया है 290 पे वो शेयर फाइनली क्लोज किया। तो 3:30 बजे मार्केट बंद होती, उस शेयर ने 290 पे क्लोजिंग दिया। तो आप यहां पे बताओ, 200 पे ओपन होके 290 पे जा रही है, मतलब वो सारे दिन ऊपर रही, 200 पे ओपन होके। तो आप यहां पे समझो, शेयर की जो प्राइस है 200 पे खुली और 290 पे बंद हो रही है, मतलब वहां पे ग्रीन कैंडल, तो ये एक बुलिश सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है, वहां पे ग्रीन कैंडल बनेगा। तो जब प्राइस लो पे ओपन होके हाई पे क्लोज होती है, तो वहां पे ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, लेकिन रेड कैंडल के केस में उल्टा है। लेकिन जब आप रेड कैंडल पे देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है। मतलब जैसे कि सपोज एक शेयर है जो 300 के प्राइस पे ओपन हुआ, यानी 9:15 पे मार्केट खुलते ही 300 पे ओपन हुआ, बट जब 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, तो वो शेयर अब क्लोजिंग देती है 210 पे। तो 210 पे क्लोजिंग दी, इसका मतलब हाई वैल्यू पे ओपन होकर लो वैल्यू पे क्लोज होना। तो ये एक बेयरिश सिग्नल है, तो ये एक बेयरिश सिग्नल है, यहां पे वो रेड कैंडल बनाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है, मतलब लो प्राइस पे ओपन होती है और हाई प्राइस पे क्लोज होती है, तो ग्रीन कैंडल बनता है। और हाई प्राइस पे ओपन होकर लो प्राइस पे क्लोज होती है, तो रेड कैंडल बनता है। तो बॉडी के फॉर्मेशन में आपको आई थिंक समझ में आ गया है कि कब ग्रीन कैंडल बनती है, कब रेड कैंडल बनती है। अब हाई को समझते हैं। सपोज जब 200 पे वो शेयर खुला था, जब शेयर ओपन हुआ था 200 पे, तो डायरेक्ट वो 290 नहीं चला गया, उसने दिन भर में लो भी लगाया और हाई भी लगाया। तो मान लो 200 पे खुलती वो शेयर थोड़ी नीचे गिरी थी और नीचे गिरकर 180 पे आई थी, तो 180 का उसने लो लगाया, पूरे दिन उस शेयर ने 180 का लो लगाया। तो जहां पे लो लगाया वहां पे बनता है लोअर शैडो। और 290 पे क्लोज होने के पहले वो शेयर ऑलरेडी हाई लगा चुकी थी 310 पे,
यानी 310 पूरे दिन भर में उस शेयर ने 310 का हाई लगाया, तो जहां पे हाई लगाया वहां पे बनेगा अपर शैडो। ओके, तो सेम रेड कैंडल में भी सेम इसी तरह से है। एक शेयर है जो 300 पे ओपन हुआ, 300 पे ओपन होते ही वो डायरेक्ट नीचे नहीं चली गई, 300 पे ओपन होते ही वो डायरेक्ट नीचे नहीं चली गई। 300 पे जब वो ओपन हुआ तो वो उन्होंने हाई भी लगाया 330 पे, तो 330 पे जब हाई लगाया तो इस तरह से उसका अपर शैडो बना, इस तरह से उसका क्या बना, अपर शैडो। और जब वो 210 पे क्लोज किया है तो क्लोज करने के पहले उसने लो भी लगाया, और लो उसने लगाया, इमेजिन करिए 180 का उसने लो लगाया, पूरे दिन भर में उसने 180 का लो लगाया। बट थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट ठीक हुआ और इस शेयर ने 180 से थोड़ा ऊपर जाके क्लोज किया 210 पे, तो जहां पे वो लो लगाती है वहां तक बनता है लोअर शैडो। तो अब मैं आपको कंक्लूजन बताने जा रहा हूं कैंडल बनती कैसे। देखो, एक शेयर है जिसका ओपन हुआ, यानी 9:15 पे ओपन होता है कम प्राइस पे, और जब मार्केट बंद होती है तो मार्केट बंद होती है वो क्लोज होता है ऊपर की वैल्यू पे, तो वहां पे ग्रीन कैंडल बनेगी। यानी जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे ऊपर जाके क्लोज होता है तो ग्रीन कैंडल, लेकिन जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे नीचे आके क्लोज होती है तो भाई रेड कैंडल। और पूरे दिन भर में जितना वो हाई लगाती है उसके लिए अपर शैडो बनेगा, और जितना वो लो लगाती है उसके लिए लोअर शैडो बनेगा। तो इस तरह से कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो किसी भी कैंडल को टाइम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। नॉर्मली जो ट्रेडर होता है वो अपने प्राइस चार्ट को 15 मिनट कैंडल पे सेट करता है, 1 घंटे के कैंडल पे सेट करता है, 30 मिनट्स के कैंडल पे सेट करता है। और जो इन्वेस्टर्स जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 6 महीना या 3 महीना या 2 महीना के लिए शेयर्स को खरीद के होल्ड करना चाहते हैं, वो अपने जो कैंडल का टाइम लाइन है उसको सेट करता है डेज के हिसाब से, वीक के हिसाब से, यानी एक दिन के कैंडल के हिसाब से, वीक के हिसाब से। इसको हम लोग बाद में आके समझेंगे, ठीक है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल के बारे में। सबसे पहला कैंडल है जिसका नाम है मोरोबुजू। नाम बड़ा ही अलग अलग है, मोरोबुजू, डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, बुली सिंगल फिंग, बेरी सिंगल फिंग। एज ए ट्रेडर, जो परफेक्ट ट्रेडर होते हैं उनको नाम से मतलब नहीं है, वो कैंडल के फॉर्मेशन देखकर समझ जाते हैं कि अब प्राइस क्या सिग्नल दे रही है, अब ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय थोड़ा नाम को याद रखेंगे, बट जब आप रियल लाइफ में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो इन नाम का कोई मायने नहीं रहेगा, आपको उस नाम से ज्यादा कैंडल के काम पे भरोसा रखना होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहला कैंडल है जिसका नाम है मोरोबुजू। मोरोबुजू कैंडल क्या होता है, आप देख सकते हो ये मोरोबुजू कैंडल है। यानी आप यहां पे नोट करो कि मोरोबुजू एक ऐसा कैंडल होता है जिसमें शैडो नहीं होती है। इसका मतलब ना ही अपर शैडो होगा ना ही लोअर शैडो होगा, सिर्फ बॉडी होगा, उसको बोलेंगे अपने मोरोबुजू। जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल पे भी आपको किसी भी तरह की शैडो नहीं दिखेगी और ना ही रेड कैंडल पे किसी भी तरह की शैडो दिखेगी। शैडो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्राइस पे इसने, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, मैंने आपको बताया ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है। सपोज एक शेयर है जिन्होंने ओपन हुआ 200 पे, सपोज एक शेयर है जो 9:15 में बाजार खुलते ही 200 पे ओपन हुआ है, और 3:30 बजे बाजार बंद होते ही इसने क्लोजिंग दिया 320 का। अब इस पे भाई शैडो क्यों नहीं बना, शैडो नहीं बनने का रीजन ये है, शैडो कब बनता है, जब वो हाई लगाता है, यानी जिस प्राइस पे क्लोज हुआ उससे भी ऊपर वो गया हो ड्यूरिंग द डे, तब वहां पे अपर शैडो बनेंगे। और लोअर शैडो कब बनता है, जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे भी नीचे वो गया ड्यूरिंग द डे, तब लोअर शैडो बनेंगे। इस केस में आप देख सकते हो जिस प्राइस पे ओपन हुआ है 200 पे, लो भी उसी प्राइस का, यानी ड्यूरिंग द डे इस कैंडल ने 200 के नीचे गया ही नहीं। ये कैंडल ड्यूरिंग द डे 200 के नीचे गया ही नहीं है, इसका लो भी 200 और ओपन भी 200, इसलिए इसका लोअर शैडो नहीं बना। अब बात करते हैं इसका अपर शैडो क्यों नहीं बना। सेम पैटर्न पे आप समझ सकते हो कि जिस प्राइस पे इसने क्लोजिंग दिया है उसी प्राइस पे ये अपना हाई लगाया था, यानी इन्होंने पूरे दिन 320 पे हाई लगाया और 320 पे ही क्लोजिंग दे दिया, इसलिए इसका कोई भी अपर शैडो नहीं है। तो जिस प्राइस पे हाई लगाया उसी प्राइस पे क्लोज किया, इसलिए इसका कोई अपर शैडो नहीं है। सेम पैटर्न पे अपने रेड कैंडल को भी समझ सकते हैं। रेड कैंडल में आप देखोगे कि यहां भी किसी भी तरह की अपर शैडो लोअर शैडो नहीं है। क्यों, क्योंकि रेड कैंडल ओपन होती है ऊपर। सपोज ये रेड कैंडल है, इसने ओपन किया 500 पे, 500 पे इसने ओपन हुआ, 500 पे ओपन होते ही इन्होंने हाई बिल्कुल नहीं लगाया, इनका सारे दिन का हाई 500 ही था, सारे दिन का हाई इनका कितना था 500, यानी 500 पे ओपन हुआ, 500 से थोड़ा भी ऊपर नहीं गया, हाई 500 तक ही है। अब ये नीचे आइए और जितना इन्होंने लो लगाया, जितना का इन्होंने लो लगाया उतना पे ही इन्होंने क्लोजिंग दे दिया। सपोज इसने पूरे दिन में 400 का लो दिया और 400 पे फाइनली ये क्लोज हुई आके, तो कोई भी लोअर शैडो नहीं बनेगा, कोई भी अपर शैडो नहीं बनेगा। तो ऐसे कैंडल को बोलते हैं मोरोबुजू। यानी कि जब भी मोरोबुजू कैंडल हो तो ना ही अपर साइड होती है ना ही लोअर साइड हो। इसका रीजन ये है कि जिस प्राइस पे ओपन हुआ है, ग्रीन कैंडल के केस में जिस प्राइस पे ओपन हुआ है उतना ही का लो था और जिस प्राइस पे क्लोज हुआ उतना ही का हाई था। और रेड कैंडल अगर बन रही है, रेड मोरोबुजू का मतलब हो गया कि जिस प्राइस पे ओपन हुआ उतना ही पे हाई था और जिस प्राइस पे क्लोज हुआ उतना ही का लो था। अब मैं आपको एक फाइनल यहां पे कंक्लूजन बताने वाला हूं कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन मोरोबुजू कैंडल है, अगर ग्रीन मोरोबुजू कैंडल है
तो वहां पे एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल होता है। अगर प्राइस चार्ट में आपने ग्रीन मोरोबुजू देखा तो वहां पे एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल है, क्योंकि आप इमेजिन करो एक शेयर है जो 200 के प्राइस पे ओपन हुआ, 200 के प्राइस पे ओपन होती उसमें जबरदस्त बाइंग आया, जबरदस्त, यानी उसको नीचे गिरने ही नहीं दिया गया, बायर ने, उस बुलिस ने या बायर ने उसको नीचे गिरने ही नहीं दिया। इसका मतलब यहां पे बायर काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है, और पूरे दिन तक उसको ऊपर लेके गया, और जिस प्राइस पे हाई लगाया उसी प्राइस पे क्लोज हुआ, यानी यहां पे सेलर को एंटर तक करने नहीं दिया गया। तो यहां पे आप समझ सकते हो एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल है, एक स्ट्रांग बाइंग सिग्नल है अपने को मिल रहा है। तो ग्रीन मोरोबुजू बनने से एक स्ट्रांग बाइंग और स्ट्रांग बुलिश सिग्नल अपने को मिलता है। सिर्फ कैंडल को समझना इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नाम से मतलब नहीं, आपको यहां पे कैंडल के काम को समझना पड़ेगा। ग्रीन मोरोबुजू बना यानी शैडो नहीं है, इसका मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ है उसी प्राइस पे लो था, उससे नीचे जाने ही नहीं दिया, एक भी सेलर को एंटर करने नहीं दिया गया बायर के द्वारा, और बायर ने उसको पूरे दिन ऊपर रखा है, और जिस प्राइस पे उन्होंने हाई दिया उसी पे फाइनली क्लोज किया, यानी नीचे तक आने नहीं दिया। सपोज यहां पे हाई जाता, सपोज ये कैंडल 200 पे ओपन होने के बाद, इमेजिन करिए ये कैंडल 200 पे ओपन होने के बाद हाई लगाती 300 की, उसके बाद 300 का हाई लगा के थोड़ा सा नीचे आके 280 पे क्लोज होता, 280 पे क्लोज होता है, तब इसका अपर शैडो बन जाता। लेकिन अपर शैडो बना, इसका मतलब थोड़ा सा सेलर यहां पे लास्ट मोमेंट पे हावी हुआ, क्योंकि प्राइस तो 300 चली गई थी, सेलर के एंटर करते ये 300 से गिर के 280 तक आके क्लोज हुआ, इसका मतलब सेलर लास्ट मोमेंट पे हावी हुआ यहां पे। बट अपर शैडो नहीं बनना एक सिग्नल है कि सेलर को मार्केट में एंटर तक करने नहीं दिया गया है, सारा दिन बुलिस का, सारा दिन बुल वालों का दबदबा रहा मार्केट पे। ओके, अब सेम पैटर्न पे अपने रेड कैंडल को भी समझ सकते हैं। जैसे ही रेड कैंडल, जैसे ये एक स्टॉक है, सेम पैटर्न पे अपने रेड कैंडल को अगर समझे तो ये कंक्लूजन निकलेगा कि जैसे यहां पे कैंडल बना, जैसे यहां पे एक शेयर ओपन होती है 500 पे, उसके बाद इसमें लगातार सेलिंग होती है, लगातार सेलिंग होती है, ये ऊपर भी नहीं जा सकी, ये शेयर ने ऊपर भी नहीं जा सकी, इसका मतलब सेलर ने बायर को यहां पे एंट्री लेने नहीं दिया। जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसके बाद लगातार सेलिंग, लगातार सेलिंग से ये कंटिन्यू नीचे आती गई, नीचे आती गई, इसको 500 से नीचे तक, सॉरी 500 के ऊपर भी जाने नहीं दिया। अगर बायर थोड़ा सा भी एंट्री लेता इसमें, सपोज 500 पे ओपन होते ही बायर अगर एंट्री लेता तो बायर इसको खरीदता और खरीद के इसका प्राइस को ऊपर लेके जाता, बट बायर एंट्री नहीं लिया है क्योंकि यहां पे किसी भी तरह की अपर शैडो नहीं बनी। 500 पे ओपन होती है, लगातार नीचे आ रही है, नीचे आ रही है और नीचे आ रही है, और अपना लो पे, फाइनली अपना लो पे आके क्लोज हुई, फाइनली अपना लो पे आके क्लोज हुई। इसका मतलब सारे दिन सेलर का दबदबा बना रहा मार्केट में, बियर वालों का दबदबा रहा, और यहाँ पे बुल वालों को एंट्री तक नहीं मिली है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल है। सपोज लास्ट मोमेंट पे, अब आप इमेजिन करिए, अब आप इमेजिन करिए कि 500 पे ये शेयर ओपन हुआ, ठीक है, 500 पे ओपन होते ही नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा, यानी ये पूरे दिन भर में थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया। मतलब शुरुआत में तो बायर को एंट्री नहीं मिली, शुरुआत में बुल वालों को एंट्री नहीं मिली, और लास्ट मोमेंट तक ये शेयर नीचे आती रही, नीचे आती रही, नीचे आती रही। और अगर इमेजिन करिए इस स्टॉक का क्लोजिंग जो था वो 400 था, इमेजिन करिए इसका क्लोजिंग थोड़ा और नीचे होता 370, 370 पे ये लो लगाई होती, इमेजिन करिए, और 370 पे लो लगाने के बाद ऊपर जाके 400 पे क्लोज होता, तब यहां पे बोल सकते हैं कि बायर एंट्री लिया, लास्ट मोमेंट पे बायर एंट्री लिया। क्योंकि अगर 500 पे ओपन होके 370 तक उन्होंने लो लगाया और लास्ट में 400 में क्लोज दिया, इसका मतलब बायर ने लास्ट मोमेंट पे एंट्री लेके स्टॉक को 370 से 400 लेके गया। आप समझो, अगर इस स्टॉक का लोअर शैडो होता, इसका मतलब इन्होंने अपना लो और नीचे लगाया, और नीचे लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज दिया। जैसे 370 पे लो लगाने के बाद, 370 पे लो लगाने के बाद अगर ये 400 पे जाके क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे बुल वालों ने एंट्री लिया और मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके गया। बट क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। जिस प्राइस पे लो हुआ उसी प्राइस पे क्लोज हुआ। इसका मतलब यहाँ पे बुल वालों को एंट्री बिल्कुल नहीं मिली है, और ऐसे कैंडल को बोलते हैं रेड मोरोबुजू, और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल है। ठीक है, तो मैंने आपको मोरोबुजू कैंडल के बारे में बताया। अगर ग्रीन मोरोबुजू है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, और रेड मोरोबुजू है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल। ठीक है, अब आप देख सकते हो अलग अलग तरह के मोरोबुजू कैंडल है जो मैंने यहाँ पे दिखाया चार्ट में। फुल मोरोबुजू, फुल मोरोबुजू में आप देख सकते हो एक भी शैडो नहीं है, ना ही ऊपर शैडो है ना ही नीचे शैडो है। यह है मोरोबुजू ओपन, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपनिंग में शैडो नहीं दिखेगा बट क्लोजिंग में शैडो दिखेगा। मोरोबुजू ओपन मतलब ओपनिंग में शैडो नहीं दिखेगा बट क्लोजिंग में दिखेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो ये ग्रीन कैंडल है, आपको पता है ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है। ओपनिंग में शैडो नहीं है, क्लोजिंग में शैडो है, इसलिए इसका नाम है मोरोबुजू ओपन, क्योंकि ओपनिंग में शैडो नहीं है। मोरोबुजू मतलब नो शैडो, ओपनिंग में नो शैडो। ओके, ये रेड कैंडल है, आपको पता है रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, अभी मैंने सिखाया। तो ऊपर ओपनिंग है, ओपनिंग में शैडो नहीं है बट नीचे थोड़ी सी शैडो है, ऐसे को बोलते हैं ओपनिंग मोरोबुजू। उसी तरह से
अपना आता है क्लोजिंग मोरोबुजू, मतलब क्लोजिंग में शैडो नहीं मिलेगा आपको। मोरोबुजू मतलब नो शैडो, मतलब क्लोजिंग में नो शैडो। अब आप यहां पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल का ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग में शैडो है बट क्लोजिंग में शैडो नहीं है। सेम पैटर्न पे रेड कैंडल का ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। आप देख सकते हो ओपनिंग में शैडो है बट क्लोजिंग में शैडो नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोजिंग मोरोबुजू। तो नाम यहां पे ज्यादा मायने नहीं रखता, कैंडल का काम ज्यादा मायने रखता है। अब आप समझो, ओपनिंग में यहां पे ओपनिंग में शैडो नहीं है, इसका मतलब शुरू शुरू पे सेलर का एंट्री नहीं हुआ, मतलब यहां पे शेयर खुली है 500 पे, ये शेयर ओपन हुआ 500 पे, ओपन होते 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 ऊपर गया और इस शेयर ने अपना हाई लगाया 600 का, 600 का हाई लगाया। बट फाइनली सेलर का लास्ट मोमेंट पे एंट्री हुआ है और सेलर ने 600 से नीचे ले जाके इसको क्लोजिंग किया 580 पे, 580 पे क्लोजिंग किया। इसका मतलब ये हुआ अगर ओपनिंग पे अगर क्लोजिंग में शैडो बन रही है तो लास्ट मोमेंट पे सेलर एंट्री लेता है और लास्ट मोमेंट पे मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके गया। ओके, सारे दिन बुल वालों का दबदबा रहा सारे दिन, लेकिन जैसे ही लास्ट होता है तो लास्ट पे शेयर जब अपना 600 का हाई लगाता है तो काफी ज्यादा प्राइस ऊपर जाने के बाद उसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है और वो क्लोजिंग अपने हाई से थोड़ा नीचे देती है, तो यहां पे बनती है ओपनिंग मोरोबुजू। तो कैंडल का नाम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, कैंडल से इंफॉर्मेशन निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कैंडल किस तरह का इंफॉर्मेशन दे रही है। अब एक इसको समझते हैं, ये रेड वाले को, अभी एक रेड क्लोजिंग मोरोबुजू को समझते हैं। ठीक है, आप देखो जब ये यहां पे ओपन हुआ, जब यहां पे ये ओपन हुआ, सपोज 500 पे ये ओपन हुआ, तो ये सारा दिन नीचे गिरा है, सारा दिन नीचे गिरा। अब फाइनली इनका क्लोजिंग हुआ 400 पे, 400 का लो भी लगाया, 400 पे क्लोज भी हुआ, यानी लास्ट मोमेंट पे बायर, लास्ट मोमेंट तक बायर ने एंट्री नहीं लिया। एंट्री बायर ने शुरू शुरू में लिया जब 500 पे सेल खुला, जब 500 पे ये खुला है शेयर, तो बायर ने थोड़ा सा इसमें बाइंग करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया, सपोज 510 तक ले गया। 500 पे खुलते ही बायर ने एंट्री लिया और इस शेयर को 500 से बढ़ा के 510 ले गया। उसके बाद सेलर वापस से यहां पे हावी हो गए और लगातार कंटिन्यूस सेलिंग के वजह से इसको इतना नीचे ले गए कि जिस प्राइस पे इन्होंने लो दिया उसी प्राइस पे क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन निकालोगे कैंडल से। अभी मैं आपको कैंडल रीड करने सिखा रहा हूं, कैंडल से इंफॉर्मेशन निकालना सिखा रहा हूं और आगे जाके मैं आपको इसी तरह से कैंडल में मास्टरी बना दूंगा अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हो तो। अब मैं आपको एक प्राइस चार्ट की तरफ लेके चलता हूं और दिखाता हूं मोरोबुजू किस तरह से प्राइस को इफेक्ट करता है, रिवर्स करता है। हाँ, आप यहां पे देखो, इस पॉइंट पे एक मोरोबुजू कैंडल बना है और मोरोबुजू कैंडल बनते ही प्राइस में थोड़ा सा उछाल आया। आप यहां पे देखो, इस पॉइंट पे एक मोरोबुजू कैंडल बना है और इस पॉइंट पे एक मोरोबुजू कैंडल बना है। तो मोरोबुजू कैंडल ये ग्रीन रेड बनने से उसमें सेलिंग आई है और ग्रीन बनने से, यहां पे ग्रीन मोरोबुजू कैंडल बनने से उसमें थोड़ी सी बाइंग आई है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से मोरोबुजू कैंडल काम करता है। अब अपना जो अगला कैंडल है उसका नाम है डोजी कैंडल। अगला जो कैंडल है इसका नाम है डोजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये अच्छे अच्छे प्राइस को रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो अब इस डोजी कैंडल को समझते हैं। देखो, मोरोबुजू का मतलब होता है नो शैडो, डोजी इसका उल्टा है, डोजी मतलब नो बॉडी। इसका मतलब अगर कैंडल में आपको बॉडी ना दिखे, बिना बॉडी का अगर कोई कैंडल दिखे तो ऐसे कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं। सर बॉडी क्यों नहीं होगी? क्योंकि बॉडी नहीं होने के पीछे एक रीजन होगा, समझते हैं। पहले देखिए, यहां पे डोजी के बारे में बोला गया है कि डोजी कैंडल विल हैव नो रियल बॉडी या स्मॉल बॉडी, या तो इसका बॉडी नहीं होगा या तो बिल्कुल छोटा सा बॉडी होगा। ठीक है, तो सर बॉडी क्यों नहीं होती है? क्योंकि मेरे भाई सोचो, बॉडी किसे बोलते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का जो गैप है उसे बॉडी बोलते हैं। यानी अगर एक स्टॉक ओपन होती है 500 पे, क्लोज होती है 600 पे, तो रेड बॉडी ग्रीन बॉडी बनेगा। अगर ओपन होती है 500 पे, क्लोज होती है 400 पे नीचे, तो रेड बॉडी बनेगा। बट आप इमेजिन करो, जिस प्राइस पे स्टॉक ने ओपन किया उसी प्राइस पे अगर क्लोज हो जाए तो, जैसे 500 पे ओपन हुआ, एक स्टॉक है जो 500 पे खुला, उन्होंने हाई लगाया 550 का, लो लगाया 450 का, बट फाइनली लो लगा के क्लोज हुआ उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे वो ओपन हुआ था। तो जिस प्राइस पे वो ओपन हुआ तो उसी प्राइस पे अगर वो क्लोज हो जाए तो इस केस में कोई बॉडी नहीं बनेगी, अपर शैडो लोअर शैडो बनेगा, क्योंकि उसने हाई एंड लो दोनों लगाया। ठीक है, कुछ एग्जांपल है डोजी कैंडल का, इस तरह से देखने में लगेगा आपको। यहां पे बॉडी बिल्कुल नहीं है, जिस प्राइस पे ओपन हुई है उसी प्राइस पे क्लोज हुई है। या तो बॉडी बिल्कुल नहीं होगी या तो छोटी सी बॉडी बनेगी। सपोज ग्रीन कैसे बन गया? ओपन हुआ था 500 पे और क्लोज हुआ 502 पे, बस 2 पॉइंट। तो इस 2 पॉइंट की वजह से ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि फाइनली जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से ज्यादा है। रेड कब बनेगा? ओपन हुआ 500 पे और क्लोज हुआ 499 पे, मतलब सिर्फ 1 पॉइंट नीचे आया, तो यहां पे रेड कैंडल बनेगा। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच बिल्कुल गैप ना हो या थोड़ा सा गैप हो तो वहां पे छोटी सी बॉडी बनती है और ऐसे कैंडल को अपने डोजी कैंडल बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको हाई मिलेगा और लो भी दिखेगा। जैसे कि सपोज एक स्टॉक है
500 पे ओपन हुआ, ओपन होती इन्होंने लो लगाया पूरे दिन में 450 का और हाई लगाया पूरे दिन में 550 का, तो लो और हाई दोनों है, बट फाइनली हाई लगाने के बावजूद भी ये नीचे आई और उसी प्राइस पे क्लोज हुई जिस प्राइस पे ओपन हुई थी। ऐसे कैंडल को अपने डोजी कैंडल बोलते हैं। तो आप देख सकते हो जिस प्राइस पे ओपन उसी प्राइस पे क्लोज, हाई भी दिखेगा आपको, लो भी दिखेगा। अब चलो इसमें अपने डेटा को पुट करके समझते हैं। इसका हाई है 500 का और 500 का हाई लगाने के बाद ये कैंडल नीचे गई है, नीचे गई है, इन्होंने लो लगाया पूरे दिन में 420 का, लो लगाने के बाद ये ऊपर गई है, ऊपर जाके पूरे दिन में इन्होंने 570 का हाई लगाया, बट हाई लगाने के बाद फाइनली ये नीचे आके उसी प्राइस पे क्लोज होती है जिस प्राइस पे ओपन हुआ था या उससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 502 पे ये क्लोज हुई, तो इस केस में बनेगा डोजी कैंडल। ओके, तो ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है। तो इस तरह से अपना डोजी कैंडल बनता है। अब अपने समझते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डोजी कैंडल। डोजी कैंडल भी अलग अलग फॉर्मेट में आपको दिख सकता है। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया वो इस तरह का डोजी कैंडल था, लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल, लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल। इसको अपने स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, इसको अपने स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं इस डोजी कैंडल को। मतलब अगर डोजी में छोटी सी बॉडी होती है तो उसको अपने स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। सपोज इस कैंडल ने अपना ओपन दिया है 500 का और क्लोज, ओपन दिया है 500 का और क्लोज इसने दिया है 498 का, यानी 2 पॉइंट का बॉडी बनेगा बस, यानी छोटी सी बॉडी बनेगी। और ये स्टॉक अपने पूरे दिन में हाई लगाई है 570 और लो लगाई है लो लगाई है 430। तो ऐसे कैंडल जहां पे अपर शैडो और लोअर शैडो लगभग बराबर होते हैं उसे अपने स्पिनिंग टॉप बोलते हैं या लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बोलते हैं। अब एक और डोजी कैंडल है जिसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। इसका क्या नाम है? ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। ये आप देख सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल में, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल में आप नोट करोगे इनका अपर शैडो तो काफी हाई है, यानी लॉन्ग अपर शैडो, बट लोअर शैडो काफी छोटी है, सॉरी लोअर शैडो जो है उनका काफी छोटा है, शॉर्ट है। तो ऐसे डोजी कैंडल तो जरूरी नहीं, तो मेरे भाई जरूरी नहीं है कि डोजी कैंडल का अपर और लोअर शैडो दोनों बराबर हो। अगर अपर शैडो ज्यादा लंबी है और लोअर शैडो छोटी है उसको भी अपने डोजी कैंडल बोलते हैं, जिसे आप ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बोल सकते हो। मैंने अब आपको बार बार बताया कि नाम याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब ऐसे भी डोजी कैंडल हो सकते हैं जिनके लोअर शैडो काफी बड़े हो, लॉन्ग लोअर शैडो हो और अपर शैडो छोटे से हो, ऐसे कैंडल को अपने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल आपने देखा, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल वेरी इफेक्टिव अगर ये टॉप पे आपको दिख जाए, तो याद रखना अगर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल आपको टॉप में दिख जाए, अगर ये आपको टॉप पे दिख जाए, मैं इसे सारा इरेज करता हूं पहले। यहां पे ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल ज्यादा इफेक्टिव कहां पे होती है? अगर ये आपको टॉप पे दिख जाए। और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अगर आपको बॉटम पे दिख जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव होती है बॉटम पे। मतलब एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और टॉप पे आपको जैसे ही ड्रैगन ग्रेविस्टन डोजी कैंडल दिखता है तब इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब ये नीचे आ जाए। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल ज्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब ये बॉटम पे बनता है। सपोज एक स्टॉक लगातार नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और बॉटम पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल दिख जाए तो इसके ज्यादा चांसेस है कि अब ये ऊपर चले जाए। लेकिन सिर्फ एक कैंडल को देख के हम अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ कंफर्मेशन सिग्नल का वेट करना पड़ता है। मैं आपको आगे सिखाऊंगा अपने आगे के कैंडल वाले क्लास में। तो आप देखो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट। ग्रेविस्टन डोजी ये बहुत ही इफेक्टिव होता है अगर ये टॉप पे बने, और ड्रैगन फ्लाई इसका पावरफुल इंप्लीकेशन होगा अगर ये बॉटम पे बने। ठीक है, तो अब यहां पे जापानीज ट्रेडर का कहना है कि भाई डोजी अगर आपको टॉप है, जापानीज सेज दैट डोजी एट द टॉप नीड इमीडिएट सेलिंग। मतलब अगर आपको टॉप पे डोजी दिख जाए तो कंफर्मेशन की वेट मत करो, इमीडिएट बेचो माल, क्योंकि अब वो प्राइस नीचे आने वाली है। मतलब एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो टॉप पे पहुंच चुका है, टॉप पे आपने उसे देख लिया डोजी बनते हुए, डोजी बनते हुए अपने टॉप पे देख लिया तो इमीडिएट बेच दो, क्योंकि अब उसमें सेलिंग आने वाली है, वो नीचे गिरने वाला है। लेकिन अगर डोजी आपको बॉटम पे दिखे, एक स्टॉक जो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, बॉटम पे आपको डोजी दिखा, तो आप इमीडिएट मत खरीदो, उसके लिए कंफर्मेशन वेट कर लो, कंफर्मेशन सिग्नल का वेट कर लो ऊपर जाने का, तब आप उस पर एंट्री लेना। तो देखो यहां इस लाइन को बढ़िया से पढ़िए। जापानीज सेज दैट डोजी एट द टॉप नीड इमीडिएट सेलिंग बट डोजी एट द बॉटम नीड कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम द बुल्स। अब इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो एक स्टॉक है जो लगातार ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद यहां पे डोजी बना। अगर आपको टॉप पे डोजी दिख जाए तो आप समझ लो अब ये नीचे गिरने वाली है, आप यहां पे सेल कर सकते हो, कंफर्मेशन की वेट करने की जरूरत नहीं, सेल कर सकते हो, ऐसा जापानीज का कहना है। बट मैं आपको बताता हूं और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर आपको एडवाइस देते हैं कि कभी भी किसी कैंडल के भरोसे आप ट्रेड मत लो, वेट फॉर कंफर्मेशन, यानी अगला कैंडल बनने दो, कंफर्मेशन का वेट करो। ठीक है,
एक दो कैंडल के बाद कंफर्मेशन जब मिलती है तब हम उसे ट्रेड लेते हैं, हम समझेंगे। तो पहले जापानीज का कहना है कि जब ये ऊपर जा रही है, जब बॉटम पे कोई डोजी बना है तो आप उसे बेच दो, क्योंकि अब वो नीचे गिरने वाली है। देखो स्टॉक ने नीचे भी गिरा, ठीक है, स्टॉक नीचे भी गिरी है। लेकिन जब बॉटम पे डोजी बने, बॉटम पे डोजी बने, जैसे यहां पे आप देख सकते हो एक बॉटम पे डोजी बनी है, अब आपको लगेगा अब यहां पे डोजी बनी है, अब ये ऊपर जाएगी, खरीद लो यहां पे, तो ये गलती आप करोगे। भाई टॉप पे देख के आप इमीडिएट डिसीजन ले सकते हो कि बेच दो, अब नीचे गिरने वाली है। लेकिन बॉटम पे जब आप डोजी देखो तो इमीडिएट डिसीजन मत लो, वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होता है हम समझेंगे। जैसे कि यहां पे आपको एक डोजी दिखा, बट अगर आपने गलती से इसे खरीद लिया होता यहां पे, तो देखो इसके बाद स्टॉक और नीचे आ गई है, तो आपका ये स्टॉप लॉस टच कर सकता था। तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। इसके बाद आपको वेट करना चाहिए किसी ग्रीन कैंडल के बनने का। अगर इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनता है और गैप अप ओपन होता है तो अपने को कंफर्मेशन मिलेगा, तब अपने को यहां पे खरीद लेना चाहिए ताकि ये ऊपर जाए। तो देखो यहां पे किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं मिला है, ओके, यहां किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं मिला। तो इसलिए अगर बॉटम पे डोजी बने, अगर नीचे डोजी बन रहा है तो उसको बनते ही अपने को खरीदना नहीं चाहिए, अपने को वेट करना चाहिए अगला कैंडल ग्रीन बने, क्योंकि ग्रीन बन रहा है मतलब सिग्नल है कि अब ऊपर जाएगा। देखो एक डोजी बना, समझिए एक स्टॉक है जो लगातार नीचे आ रही है, एक स्टॉक है, एक स्टॉक है जो लगातार नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, अब यहां पे नीचे आ रही है, अब यहां पे आपने देख लिया डोजी बन गया। अब डोजी बनते ही यहां पे आपको बाई नहीं करना है। आप ये मत समझ लेना कि डोजी बन गया तो अभी ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं, आपको वेट करना चाहिए अगला कैंडल बनने का। सपोज अगला कैंडल जो बना है वो इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बना है, एक लंबा ग्रीन कैंडल बना है, और ये गैप अप ओपन हुआ है, मतलब जहां पे ये क्लोज दिया था उससे ऊपर ओपन हुआ है। जहां पे इसका क्लोजिंग था, सपोज इस कैंडल का क्लोजिंग था 500 पे, बट इसका ओपन हुआ 510 पे, गैप अप ओपन हुआ है, ग्रीन कैंडल बना है। अब आपको सिग्नल मिल गया कि अब ये ऊपर जाएगी, अब यहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। इसके बारे में एग्जैक्टली हम अब डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियोस में। तो आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। मैं आपको कैंडल स्टिक पूरी डिटेल में सिखाने वाला हूं, क्योंकि हम लोग सिर्फ मार्केट को समझ नहीं रहे हैं, हम लोग मार्केट को डिटेल में एनालाइज करना सीख रहे हैं। ओके, कोई भी कोर्स करने में एक टाइम लगता है। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, अगर आप चीजों को सीखने में टाइम दोगे, तो आप आगे जाके एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, अच्छा पैसा जनरेट कर पाओगे। सिर्फ नाम सुनकर, उसको देखकर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। चीजों को, एक एक चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है। तो हम अपने आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे हैमर कैंडल के बारे में, हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में, बहुत सारे कैंडल्स को हम डिस्कस करेंगे अपने कमिंग वीडियोस में। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।